Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our new chapter, which is All the World's a Stage. Learning objectives: to learn about different stages of life, to understand the meaning of life. Do you consider the world a stage on which the life of a human being is enacted? Read this poem taken from Shakespeare's play As You Like It. In this poem, the poet sees life as a series of 7 stages, ages, which are like different acts in a play. बच्चों, क्या आपको नहीं लगता कि हम क्या करते हैं, हम इस दुनिया में आकर एक क्या करते हैं, किरदार प्ले करते हैं, ठीक है। पहले हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर हम धीरे धीरे स्कूल जाते हैं, फिर और बड़े होकर हमारी लाइफ जो है वो चलती रहती है, तो हम कोई ना कोई कैरेक्टर जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। तो ये जो पोम है ये शेक्सपियर के प्ले से ली गई है, ठीक है। इस पोम में पोएट ने बताया है कि लाइफ में कितनी तरह की सीरीज़ होती हैं, 7 स्टेजेस होती हैं, जिनको हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, प्ले करते हैं। तो अब हम पोम पढ़ लेते हैं। All the world's a stage and all the men and women merely players. They have their exist and their entrance, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. At first the infant mewling and puking in the nurse's arms, then the winning schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail, unwilling to go school, and then the lover sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress' eyebrow. Then a soldier full of strange oaths and bearded like a pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. And then the justice in fair round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances. And so he plays his part, the 6th age shifted into the lean and slippered पैंटलून्स। अब बच्चों यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहा है कि हम अपनी लाइफ में अलग अलग रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और अलग अलग स्टेजेस में हम ये रोल, ये कैरेक्टर्स को निभाते हैं, प्ले करते हैं। फिर चाहे मैन हो, वुमेन है, ये सब अपना अपना कैरेक्टर्स क्या कर रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं। जैसे आपने स्टोरी में देखा है या किसी प्ले में देखा है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइंस होते हैं, तो वो अपने अपना कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह से जो हमारी रियल लाइफ है, हम भी रियल लाइफ में क्या है, एक एक्टर्स ही हैं, और हम हर स्टेज में अपना एक्ट जो है वो निभा रहे होते हैं, अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। कैसे? यहाँ पे 7 एजेस के बारे में बताया गया है। पहला जो एज होता है, पहला फेज जो होता है वो किसका होता है, इन्फेंट का होता है। बहुत छोटा सा बेबी जब बॉर्न होता है तभी से उसका प्ले जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो छोटा होता है, वो दूसरों पर डिपेंड होता है, वो क्रॉल करता है, और फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है, और वो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, स्कूल जाके पढ़ता है। तो वो एज अ स्टूडेंट अपना कैरेक्टर क्या कर रहा होता है, प्ले कर रहा होता है, ठीक है। फिर वो बड़ा होता है और वो क्या बनता है, एक लवर बनता है, मतलब उसकी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड आती है जिसे वो बहुत प्यार करता है, ठीक है। फिर वो एक लवर का रोल प्ले कर रहा होता है। उसके बाद वो जब आर्मी ज्वाइन कर लेता है तो वो एक सोल्जर का रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। वहाँ पे सोल्जर की जो भूमिका होती है वो निभा रहा होता है, अपने देश के लिए लड़ रहा होता है, ठीक है। और देश के लिए लड़ते लड़ते वो ये सोचता है कि अगर मुझे दुश्मन की तोप के आगे भी खड़ा कर दिया जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। इस तरह से उसकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ती रहती है। अब वो क्या बन गया है, वो फादर बन चुका है, ठीक है। उसकी तोंद निकल आई है, वो अब मोटा हो गया है, अब उसकी लाइफ में क्या आ गई हैं, जिम्मेदारियां आ गई हैं, ठीक है। इस तरह से वो अपनी लाइफ के जो फेजेस है उसको पार करता चला जाता है। आगे क्या होता है, with spectacles on nose and pouch on side, his youthful horse well saved a world too wide for his strong shank and his big manly voice, turning again towards childish treble pipes, and whistles in his sound last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything। अब वो क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया, अब उसकी आंखों पे चश्मा लग गया है, ठीक है। उसकी साइड में एक पाउच आ गया है, और उसकी जो यूथफुल मतलब जो जवानी वाला जो उसका फेस था वो क्या हो चुका है, धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब वो उसकी बॉडी में आप देख रहे हो झुर्रियाँ हैं, अब उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है, अब उसकी बॉडी कव हो चुकी है, झुक चुकी है, ठीक है। अब उसकी वॉइस जो धीरे धीरे क्या होगी, चेंज होगी, मतलब अब एक चाइल्डिश
सी आवाज़ उसकी होगी, या उसकी वॉइस में विसल निकलती है, मतलब जैसे बूढ़ा आदमी बात करता है वैसे ही वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, अब ये उसके स्टेज का आखिरी कैरेक्टर है जो वो क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। ठीक है, अब उसे अपनी लाइफ का पूरा स्टेज याद आता है, पूरा जो उसने प्ले किया था वो याद आता है, बचपन से लेकर जवानी तक जो भी उन्होंने रोल प्ले किया था वो उन्हें याद आता है कि मैं चाइल्डहुड में कैसा था, बचपन में कैसा था, और धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने जो भी उन्होंने रोल प्ले किया था वो सब उनके सामने डिस्प्ले हो जाता है। तो ये था लास्ट ए स्टेज किसका, एक मैन की, एक आदमी की लाइफ का, जो इस पोम के थ्रू पोएट ने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। इस पोम के पोएट का नाम है बच्चों विलियम शेक्सपियर। इनकी इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। विलियम शेक्सपियर 26 अप्रैल 1564 to 23 April 1616 was an English playwright, poet and actor. William Shakespeare was an English playwright, poet and actor. He is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's preeminent dramatist. He is often called England's national poet and the Bard of Avon. The most famous among his tragedies are Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth. Shakespeare also wrote 4 poems and a famous collection of sonnets, which was first published in 1609. तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है विलियम शेक्सपियर के बारे में, जो कि एक फेमस इंग्लिश प्ले राइट, पोट एंड एक्टर थे। मतलब ये पोएम वगैरह भी लिखते थे, प्ले राइट भी करते थे, और ये एक्टर भी थे, ये एक्टिंग भी किया करते थे। ठीक है, इन्हें वाइडली रिगार्ड किया जाता था एज ए ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, और दुनिया भर में काफ़ी लोग जो थे वो उनकी नॉवेल्स पढ़ा करते थे, और उनकी फेमस जो ट्रेजेडीज़ थी, मतलब जो नॉवेल्स थी, उनमें से फेमस थी हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर्स एंड मैकबेथ। ठीक है, शेक्सपियर ने 4 पोम भी लिखे, जिसमें फेमस है कलेक्शन किसकी, सोनेट, जो कि पब्लिश की गई थी पहली बार 1609 में। तो बच्चों ये थी पोम किसके ऊपर, लाइफ स्टेजेस के ऊपर। कैसी लगी ये पोम? आई होप आपको ये पोम अच्छी लगी होगी। अब इस चैप्टर का रिवीजन और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।